मैं कुछ आ सकता हूँ क्या? मुझे लगता है कोरोना के पीरियड में बहुत सारी चीजें, बहुत कुछ समय के साथ बदल रहा है, या समय ऐसा हो गया कि बदलना पड़ रहा है। तो समझदारी तो इसी में है कि समय के साथ ढल जाए। नई चीजें हैं तो नई चीजें सही, सैनिटाइजर, साबुन, मास्क। बहुत लोग तो स्प्रे भी करते हैं बहुत तरह का जो आते हैं। मुझे पता नहीं उसकी, लेकिन स्प्रे भी शायद करते हैं घर के आसपास में, दरवाजे पे। और वो हर जगह तो अवेलेबल नहीं है। और लगे हाथ इंडिया में बहुत जगह बाढ़ भी है। मुंबई में भी शायद ऐसा कुछ है। बाढ़ तो नहीं है लेकिन पानी का प्रॉब्लम है। तो बहुत लोग आना चाहते होंगे कहीं दूसरे शहर में, लेकिन जा नहीं पा रहे हो। मुझे लगता है सारी चीजें अपनी मर्जी से नहीं होती। ऊपर वाला भी देखता है। क्या देखता है? ऊपर वाला आपको देखता है आप क्या करते हैं, जो कितनी चंटबाजी की है आपने, या फिर कुछ अच्छा काम किया आपने। मुझे लगता है आप दोनों काम करते होंगे या एक काम करते होंगे। तो खैर, जो भी करते हो मैं देखने तो नहीं आ रहा। हाँ, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं। तो मैं कोई हीरोगिरी तो नहीं कर रहा ना? एक बात तो कर दीजिएगा, ऐसे मुझे एक्टर तो बनना है और ट्रायल भी ले रहा हूँ। मुझे हीरोगिरी तो नहीं करनी, एक्टरगिरी करनी कर सकता हूँ, वो मैं कर रहा हूँ। और मुझे लगता है उसमें कोई परेशानी भी नहीं है। मैं फिल्म प्रोड्यूस करता हूँ, एक नहीं कई फिल्म प्रोड्यूस की है मैंने। मतलब 18 से लेके 19 तक, और 20 भी कर रहा हूँ। साउथ की फिल्म भी की है, या फिर इधर भी राइटर भी हूँ। राइटर भी कर अपनी कहानी, वो मुँह जबानी वाली बात है, कभी थोड़ी। कोरोना ने हमें काफी डराया, काफी खर्च भी करवाया। तो वो तो अब क्या कहा जाए, औरतों के पास पैसे की तंगी भी हो रही है। तो मैंने कहा था जमीन के बारे में, सोने के बारे में, एलआईसी का कोई अगर वो बॉन्ड हो या जो भी हो, उसको तुड़वाने के बारे में। हाँ, तो ऐसा करके कुछ पैसे तो हो सकते हैं, या अच्छे पैसे हो सकते हैं। मुझे लगता है पैसे की जरूरत तो जैसे होती है, सभी को होती है, या मुझे भी है, तो मैं अपना काम करता ही हूँ। और देखो, बात करते हैं वो सब छोड़िए, वो तो होते रहेंगे। कहीं आप गर्मियों में आइसक्रीम तो नहीं खा रहे हैं, इससे परेशानी हो सकती है। बच्चों को ना खिलाएं सब। और मुझे लगता है फ्रिज की चीज़ें, ठंडा पानी या कोल्ड ड्रिंक वगैरह। कोल्ड ड्रिंक तो मैंने एक दो बार लिया है, लेकिन तो थोड़ा सा ही ले लिया था, उससे ही परेशानी हो सकती है। और सर्दी, खांसी, छींक, बीमारी, वो सभी को तो, कई बहुतों को तो होती नहीं है। वो क्या कहते हैं,
वो कफ या जो कहते हैं, जो नहीं कफ होती ही नहीं है, होता ही नहीं, और बहुतों को परेशानी होती है उससे। और कोरोना तो ये शुरू हुआ है कब से, शायद लीवर में होता है या क्या, वो शायद से विकृत करते हैं जैसे। और देखिए, क्यों कहा जा रहा है कि आप आदि लीजिए या अदरक लीजिए, काली मिर्च लीजिए, ये लीजिए, वो लीजिए, या गर्म चीजें लीजिए, क्यों कहा जा रहा है? यूनिटी के लिए, शायद आई से कहती है, ई से कहती है, लिस्पिंग जो भी हो, तो यूनिटी के लिए। उसका मतलब क्या होता है? अगर आपको कोरोना हो भी जाए तो आप मर जाएगा क्या? नहीं, अगर आपका यूनिटी ठीक है तो बच जाएगा, इसलिए कहा जाता है। तो अच्छी तरह से अच्छा तरह का खाना खाएं, उसका मतलब होता है शरीर की प्रतिरोधक क्षमता। अगर कोरोना हो भी गया तो भी बच जाएंगे, अगर नहीं है तो सीधे ऊपर टैब बोल रहे हैं, टैब बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसे, तो ऊपर चले जाइएगा सीधे। और ऊपर में हमसे बेट होगा नहीं, तो अगर यहाँ रहना है तो यहीं बेट होगा, ऊपर तो होगा नहीं बेट, ऊपर मुझे तो उतनी जल्दी नहीं है, और वैसे मैं कोई काम करता भी नहीं हूँ। हाँ, वो रुको रुको जरा। और मुझे लगता है आपको ऐसा करना चाहिए, मेरा रूटीन फॉलो करना चाहिए, या फिर ऐसे कुछ करना चाहिए। हाँ, अब बात है कि स्कूल कॉलेज के, तो सेल्फ स्टडी कीजिए। देखिए, मैं आपको समझाता हूँ कैसे होता है सेल्फ स्टडी का मतलब क्या होता है। आपने अपने माँ के हाथ का खाना खाया होगा बचपन से लेकर अब तक, अब खुद पका के खाइए। देखिए, कम से कम जो गरीब बेचारे हैं, वो सरकारी स्कूल के या जो भी हैं, प्राइवेट स्कूल का तो कर कोचिंग चल रहा है, ट्यूशन चल रहा है, वो शायद लाखों दे करके नेट पे शायद पढ़ रहे हैं। जो सरकारी, जो गरीब सरकारी या गरीब बच्चे हैं, उनके लिए तो वही बात है, माँ ने पका के खिलाया जाता है, वो खुद पका के खाओ, तो अच्छी बात है। तो मुझे लगता है थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। और खुशी की बात है कि अगर आप पॉजिटिव अप्रोच रखते हैं तो तो हंसते खेलते ये कोरोना भी चला जाएगा। इस तरह के बहुत लोग, पहले पहले एक बार स्वाइन फ्लू हुआ था इसी तरह, मैंने शायद न्यूज में देखा था या कहीं और देखा था, जहाँ पे न्यूज से ही मिली थी मुझे जानकारी। पता नहीं रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं, मैं 2 बार पहले भी अटेम्प्ट कर सका और रिकॉर्ड नहीं हो रहा था। और मुझे लगता है हमें सफल करना चाहिए। देखिए, अब तक बचे हुए हैं और आगे भी बचे रहें, ये पॉलिसी अपनाइए। जैसे भी हो, जितना रहिएगा तो बहुत काम कर लीजिएगा या जो भी कर लीजिएगा, या बहुत पैसे बन जाएंगे। मैं नहीं कर रहा कि आप अपना धंधा पेट बैठा दीजिए, वो नहीं कर रहा मैं। और रिकॉर्डिंग थोड़ी लंबी हो रही है, तो मैं थोड़ा चाहूंगा कि बंद करूं एक गाने के साथ, जो मुझे याद नहीं आ रहा है, तो फिर भी गा देता हूँ। बड़े अच्छे लगते हैं क्या ये नदियाँ, ये तारे, ये रहना और तुम। अगला मेरा थोड़ा सा खराब, तो आप सुन ही रहे होंगे। है, थोड़ा सा अपने आप को सेफ रखिए, अपने बच्चों को सेफ रखिए, और परिवार को सेफ रखिए। आगे चीज़ें भी सेफ होगी अगर सभी ऐसा फॉलो करे या ऐसा कुछ करे, तो आप भी सेफ रहिए और दोनों को सेफ रहने दीजिए। और जो नहीं मान रहे हैं तो उन पे तो कार्रवाई तो होनी चाहिए, अब फिर भी अब नहीं मान रहे तो क्या कहा जाए। और उन्हें शायद मैंने एक बार मैंने कहा था कि उनका नाम लिस्ट में लिख लीजिए, और जब सरकारी नौकरी की वैकेंसी निकलेगी उन्हें नौकरी मत दीजिएगा, या फिर एग्जाम कोई देंगे तो उन्हें नंबर मत दीजिएगा।
तो ये ऐसा प्रोविजन चल रहा है। और जो बहुत ज़्यादा उल्लंघी करेंगे तो ऐसा हो भी जाएगा। कोई कौन सी बड़ी बात है, ये कौन सी बड़ी बात है, लिस्ट तो मिल ही जाएगा। मैं चाहूँगा तो आधे घंटे में लिस्ट बन जाएगा, नौकरी ना मिले और मार्क ना मिले। तो कर में उतना गिरा हुआ नहीं हूँ, लेकिन बहुत ऑफिसर ये गिरने की कौन सी बात है इसमें, ये तो दिमाग की बात है। अब आप मेरी बात मत मानिए, मैं बात नहीं मानता। अगर मैं वैसा कोई अफसर नहीं हूँ, लेकिन ऐसी बात चल रही है तो चलते चलते क्या हो सकता। अब गाने छोड़िए, फिर भी गाता हूँ। दिल की कलम से तुझको लिखी एक पाती, इस तरह से मुझको है तू सताती, कर लेना होगा जन्म हमें कई कई बार।